नमस्कार साथियों, कैसे हैं। मैं आदित्य सिंह और एक बार फिर से आपके बीच आ गया हूँ आपके सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक्स का लेक्चर नंबर 9 लेके। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्लास्टिक कंटेनर्स के बारे में। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, क्या टेस्ट फॉर ग्लास कंटेनर्स, है ना। 2 टाइप्स ऑफ टेस्ट बताए थे, होल कंटेनर टेस्ट और क्रश्ड कंटेनर टेस्ट। थोड़ा फ्लेकिंग के बारे में भी हम लोगों ने चर्चा करी थी, लेकिन डिटेल में उसके बारे में हम लोग नहीं गए थे। ठीक है, तो आज प्लास्टिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो जो प्लास्टिक है होता क्या है, देखो पहली बार प्लास्टिक की बात करें तो प्लास्टिक आजकल सिर्फ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में नहीं बल्कि ऑलमोस्ट लाइक हर इंडस्ट्री में ही यूज हो रहा है ना। कुल मिलाकर यूज इसलिए भी हो रहा है क्योंकि कन्वीनियंट है, बहुत ज़्यादा सस्ता है एज कम्पेयर टू अदर मटेरियल्स, और ऐसी प्रॉपर्टीज भी हैं उसमें जो उतनी ज़्यादा तो नहीं जितनी लाइक एक्सपेंसिव प्रोडक्ट में, जैसे ग्लास वगैरह में जितनी अच्छी प्रॉपर्टीज हैं, बट हाँ थोड़ा बहुत तो उसका काम कर देता है। बट मेनली इसलिए यूज होता है क्योंकि थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव है। ठीक है, तो देखो प्लास्टिक क्या है, हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर्स होते हैं दैट मस्ट कंटेन लॉन्ग चेन्स ऑफ कार्बन। प्लास्टिक जो है हाई मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट तो शायद जानते होंगे, एटम्स को मिलाएंगे तो बनेगा मॉलिक्यूल, और जो मॉलिक्यूल्स का जो वजन होता है उसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर वेट, है ना। तो ये ज़्यादा अणु भार वाले जो है पॉलीमर होते हैं। पॉलीमर जानते होंगे आई होप, नहीं जानते हैं तो देखिए बताऊं, स्ट्रैंड्स होते हैं। ठीक है, स्ट्रैंड्स, इनको बोलते हैं मोनोमर। ठीक है, और जब इन स्ट्रैंड्स को, बहुत सारे स्ट्रैंड्स को मिलाएंगे तो बनेगा पॉलीमर। क्या बनेगा? पॉलीमर। स्ट्रैंड्स और ये जो मोनोमर्स हैं ये 3 टाइप्स ऑफ होते हैं। एक होते हैं ऐसे लीनियर वाले, ठीक है, और एक होते हैं ऐसे ब्रांच्ड वाले, ये ब्रांच्ड हैं, और एक होते हैं जिनमें बॉन्डिंग होती है। ठीक है, शायद इनको इंटरमिक्सिंग बोलते हैं। ठीक है, ये 3 टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स होते हैं। ओके, तो दीज आर द पॉलीमर्स दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वेरियस शेप्स। और इसको इसलिए भी यूज करा जा सकता है, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा यूज करा जाता है क्योंकि इसको हम लोग बहुत ईजिली, बहुत कम मेहनत करके, बहुत कम एफर्ट्स लगा के किसी भी शेप में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। आप लोग जानते होंगे, इतना तो है ना, बेसिक चीज़ है। 2 टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स होते हैं, थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक्स। ठीक है, सबसे पहले पढ़ने वाले थर्मोसेटिंग। चलो अब आएगा पॉलीमर्स का काम। जो थर्मोसेटिंग होते हैं ये हार्ड एंड ब्रिटल होते हैं। ठीक है, मतलब कि ये जो है ये चलो, हार्ड एंड ब्रिटल यानी कठोर, और ब्रिटल यानी होता भंगुर। भंगुर यानी जो, जैसे आप किसी चीज को, जैसे गिलास है, गिलास ब्रिटल होता है। ब्रिटल कहने का मतलब अगर आप उसे छोड़ेंगे तो वो एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में, भंगुर यानी एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में ही टूट जाएगा, है ना। तो ऐसी चीजों को, वो उसकी ब्रिटलनेस है, वो ब्रिटलनेस वाला गुण है उसका। ठीक है, तो ये जो प्लास्टिक होते हैं ये भी कैसे कठोर और ब्रिटल होते हैं। ऑन हीटिंग दे मेल्ट, जैसे हम लोग इन्हें हीट करेंगे ना तो ये पिघल जाएंगे, यानी लिक्विड फॉर्म में आ जाएंगे। ऐसा नहीं कि जैसे गर्म किया तो लचीले हो जाएं या फिर उन्हें मोड़ सकें हम लोग, है ना, गर्म करके। ये सीधा सीधा लिक्विड बनते हैं। और इनका मुख्य रूप से यूज किससे, मेकिंग कंटेनर, जार्स एंड बॉटल्स। इनका कंटेनर बनाने में, जार और बॉटल्स वगैरह बनाने में यूज किया जाता है। और ये प्लास्टिक्स अगर एक बार इन्हें मतलब बार बार रिपीट करके डिफरेंट डिफरेंट शेप्स नहीं दिए जा सकते, जस्ट बिकॉज क्योंकि इनके जो पॉलीमर्स होते हैं वो ये वाले होते हैं। ठीक है, ये कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है। अब अगर केमिस्ट्री में ज़्यादा डीप जाऊंगा तो है ना, हम लोग फार्मास्यूटिक्स पढ़ने बैठे हैं, केमिस्ट्री में जाऊंगा तो हो जाएगा, बेसिक बेसिक बता देता हूँ। कोवैलेंट बॉन्डिंग होते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड्स वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड्स होते हैं इन द मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो कोवैलेंट बॉन्डिंग से ये वाले इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कोवैलेंट बॉन्डिंग से जुड़े होते हैं। और कोवैलेंट बॉन्ड अगर एक बार टूट जाता है तो वो दोबारा जुड़ता नहीं है। ठीक है, इसीलिए इसीलिए अगर इसको एक बार ये अपना शेप छोड़ देगा तो दोबारा उस शेप में हम लोग इसे नहीं ला सकते हैं। क्लियर है बात। और नेक्स्ट है थर्मोप्लास्टिक्स। तो ये वाला जो है ये आजकल
बहुत ज्यादा वोग में है। वोग यानी ट्रेंड में है। वोग का नाम भी सुना होगा, वोग एक मैगजीन का भी नाम है। वो इसलिए है क्योंकि मतलब ट्रेंडिंग, वो ऐसी चीजें छापती है जो बहुत ज्यादा आजकल ट्रेंड में होती हैं, ठीक है, इसीलिए उस मैगजीन का नाम भी वोग है। वो सेलिब्रिटीज के बारे में है, अपने तो फील्ड से नहीं है, ठीक है। तो वोग का मतलब होता है जो चीज बहुत ज्यादा ट्रेंड में हो या प्रचलन में हो, क्या में हो, प्रचलन में, ओके। और अगर हाँ, अगर हम लोग इन थर्मोप्लास्टिक्स को हीट करेंगे तो ये कैसे, ये बढ़िया सॉफ्ट हो जाते हैं, और अगर ठंडा कर दिया तो फिर से उसी पोजीशन में आ जाएंगे जिस पोजीशन में रहे होंगे, ठीक है। जैसे मान लो बॉटल को हीट कर दिया और तो ये सॉफ्ट हो जाएगी। और अगर ऐसे हम छेड़खानी नहीं करेंगे, इसका शेप बदलने का प्रयास, ऐसा नहीं कि गर्म करके खींच दिया तो फिर वो उस शेप में नहीं आ पाएगी, ठीक है। लेकिन अगर गर्म कर दिया तो ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाएगी। और ठीक है, जैसे बॉटल है, इसको गर्म कर देंगे तो ये क्या हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी। इसके साथ छेड़खानी नहीं करेंगे, ऐसे ज्यों कहते हैं रखा रहने देंगे, तो जब ये ठंडी हो जाएगी तो फिर से अपने जो कहते हो ओरिजिनल शेप में आ जाएगी। इसके शेप में कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। और हम लोग इसको बार बार गर्म बार बार ठंडा करेंगे तब भी इसमें कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है, ऐसा नहीं कि खराब हो जाएगी, ठीक है। वही चीज देखो नेक्स्ट लिखी हुई है कि नो चेंज इन फिजिकल स्टेट ऑन रिपीटेड हीटिंग एंड कूलिंग। अगर हम लोग इसे बार बार गर्म या ठंडा करेंगे तो इसके शेप में और इसके जो है फिजिकल भौतिक अवस्था में कोई भी चेंज होने वाला नहीं है। मोस्टली प्लास्टिक कंटेनर्स बनाने में यूज किया जाता है। अब देखो कितनी सारी चीजें आती हैं, टैबलेट्स प्लास्टिक कंटेनर्स में आती हैं, जैसे बाम्स वगैरह, जैसे झंडू बाम वगैरह ले लो, किसमें प्लास्टिक कंटेनर में आता है ना। मतलब अनलिमिटेड प्रिपरेशन, ब्लिस्टर पैक्स ले लो जिसमें दवाइयाँ आती हैं, कैप्सूल्स की पैकेजिंग प्लास्टिक कंटेनर्स में होती है, बहुत सारे सिरप प्लास्टिक कंटेनर्स में आते हैं, ओके। नेक्स्ट है यूज्ड फॉर पैकिंग वेरियस टाइप्स ऑफ मिक्सचर, टैबलेट, कैप्सूल, ऑइंटमेंट, वही बता रहा था। बहुत सारे आप लोगों ने देखा होगा जो ऑइंटमेंट्स हैं वो किस में आते हैं, प्लास्टिक की पैकेजिंग में आते हैं। थर्मोप्लास्टिक्स जो होते हैं, थर्मोप्लास्टिक्स के ये मटेरियल्स के नाम लिखे हुए हैं, किन किन मटेरियल से थर्मोप्लास्टिक बनता है। ये पॉलीइथाइलिन है, ये एथाइलिन के पॉलीमर्स से जो है इसको बनाया जाता है, इसलिए इसका नाम पॉलीइथाइलिन है। पॉलीस्टाइरीन है, स्टाइरीन पॉलीमर्स होते हैं। पॉलीप्रोपाइलिन है, प्रोपाइलिन पॉलीमर्स हैं। नाम से बहुत ज्यादा क्लियर हो रहा है, ज्यादा अपन को फोकस नहीं करना, ठीक है। फिर ये मिथाइल मेथाक्राइलेट है ना, इसमें क्राइलेट और मीथेन के पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। ये नाइलॉन है, ठीक है। बड़ी बेसिक सी चीजें हैं, इनमें ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट याद रखिएगा एग्जाम में जब कंटेनर्स पूछता है तो ग्लास या प्लास्टिक में से कुछ ना कुछ एक जरूर आता है, ठीक है। तो ग्लास वाला और प्लास्टिक वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और फिर देखेंगे हम लोग क्या इसके एडवांटेजेस की, यदि हम प्लास्टिक यूज कर रहे हैं तो हमको इससे क्या क्या फायदा होने वाला है। सबसे पहली चीज है कि लाइट वेट है और इसका जो मेंटेनेंस है वो भी बड़ा आसान है। कहने का मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है तो टूटने फूटने का खतरा एज कम्पेयर टू अदर सब्सटेंसेस। जैसे कि हम लोग ग्लास की बात करें तो ग्लास कितनी आसानी से टूट जाता है ना, तो इसीलिए इसको रखना, स्टोर करना, ये सारी चीजें आसान है और हल्का भी है ना, तो इसलिए ट्रांसपोर्टेशन सस्ता भी पड़ता है। और ये बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं, मतलब अगर आप लोग इन्हें उतनी जल्दी गर्म नहीं होते, फिर अगर आप बहुत ज्यादा टेम्परेचर दे देंगे तो फिर तो देखो पत्थर में भी अंतर पड़ेगा अगर बहुत ज्यादा हीट दे देंगे। बट अच्छे मतलब कुचालक होते हैं किसके, हीट के, है ना। अच्छे तरीके से जो है मतलब हीट का इन पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। और दे हैव सफिशिएंट स्ट्रेंथ, मतलब मजबूत भी काफी होते हैं। दे कैन बी इजिली ब्राउट एंड कैरीड, इसलिए मजबूत होते हैं, कहीं भी लाना ले जाना बहुत आसान होता है। अगर आप देखो जैसे कांच की बोतल को, मान लो कांच का कोई सिरप है, उसको नीचे छोड़ेंगे वो टूट जाएगा, है ना। लेकिन अगर प्लास्टिक का होगा तो वो उतना जल्दी नहीं टूटेगा जैसे जितनी जल्दी प्लास्टिक टूट जाए। घर में करके देख लेना मत करना, मजाक कर रहा हूँ, मम्मी से पिट मत जाना कहीं। और नॉन ब्रेकेबल है, टूटता भी नहीं होती आसानी से, है ना। अगर आप उसको काटें वाटेंगे तभी वो जो है टूटेगा, बाकी ऐसे नहीं कि गलती से गिर गया तो टूट जाए। अभी मेरे सामने बॉटल पड़ी है, इसको मैं 10 बार फेंक दूंगा, कुछ नहीं होने वाला है इसका। दे कैन बी मोल्डेड इनटू एनी शेप, एक ये बहुत बड़ा फायदा है। आपको जिस शेप में चाहिए या जिस साइज में चाहिए
है ना, वो बड़ी आसानी से हम लोग इसे जरा सा हीट देके, ज्यादा एफर्ट्स भी नहीं डालने, है ना, थोड़ी सी हीट देके क्या करेंगे, इसको जैसे ही गर्म होगा तो जिस जिस शेप में चाहिए, है ना, जिस साइज में चाहिए उस शेप में उसके जो है सांचे से क्या करेंगे, उसको वो वाला शेप दे देंगे। अब कोई चीज के एडवांटेजेस हैं तो डिसएडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस भी होंगे, ठीक है। ये जो डिसएडवांटेजेस है ये मैं उतना नहीं मानता हूँ, बट अपने सिलेबस में है तो पढ़ना होगे, है ना। तो अगर उसमें कोई लिक्विड और ड्राई सब्सटेंस जो है रखा हुआ है, बहुत सारे ऐसे ड्राई सब्सटेंसेस होते हैं जो उसके अगर डायरेक्ट कांटेक्ट में आएंगे प्लास्टिक में, तो हो सकता है कि प्लास्टिक का कलर ब्लीच हो जाए, ब्लीच यानी कलर छूट जाए, है ना, उसका कलर छूट के किसमें, उस फॉर्मुलेशन में मिक्स हो जाए। मान लो जो अंदर दवाई रखी हुई है, प्लास्टिक का कलर छूट के उसी दवाई में मिक्स हो जाए। आ रही है बात समझ में। इसीलिए बहुत सारे सिरप्स में किसका यूज करते हैं, कांच के बॉटल्स का। कांच के बॉटल्स का, क्योंकि कांच क्या है, ऑलमोस्ट मतलब केमिकली इनर्ट होता है, वो ज्यादा रिएक्शन नहीं करता, निष्क्रिय होता है रासायनिक रूप से। इसीलिए बहुत सारी जगह पे किसका इस्तेमाल करते हैं, प्लास्टिक की जगह पे कांच का। यही रीजन है कि कांच आता है, बट नहीं इसीलिए, है ना, क्योंकि कांच महंगा पड़ता है, बट ऐसे बहुत सारे फॉर्मुलेशन है जहां पर आप प्लास्टिक का यूज कर ही नहीं सकते हैं, तो बेबसी में फिर करना पड़ता है। कनेक्टेड सब्सटेंस फ्रॉम प्लास्टिक कंटेनर में इंटर द सॉल्यूशन ऑफ मेडिसिन केप्ट इन देम। और ऐसे बहुत सारे, जैसे प्लास्टिक के मान लो बहुत सारी चीजें मिलाकर बनाई गई हैं, मान लो पॉलीमिथाइल मेथाक्राइलेट है, और उसके अंदर आपने दवाई भरी, दवाई हल्की सी नेचर में एसिडिक हुई, एक्राइलेट पार्टिकल्स उसके अंदर अपने आप मिक्स हो गए, बताओ बोतल से ही निकल के, तो फिर उसके एडवर्स इफेक्ट ज्यादा हो जाएंगे, है ना। द प्लास्टिक मटेरियल्स में एब्जॉर्ब द ड्रग्स प्लेस्ड इन इट विच में रिड्यूस इट्स कंसंट्रेशन। ऐसा भी हो सकता कि जैसे कुछ अलग क्वालिटी का प्लास्टिक आता है, थोड़ी मतलब एजन कि ज्यादा कंसंट्रेटेड रहता है, मतलब मोटा रहता है, उसमें एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टीज रहती है, वो अपने अंदर चीजें सोख सकता है। तो मान लो कुछ चीजें अपन ने भरी उस बोतल के अंदर, और उस वो जो चीज भरी है उसमें से कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट है, कुछ ऐसा कंटेंट है जो प्लास्टिक का जो कंटेनर है वो क्या कर लेगा, अवशोषित कर लेगा, सोख लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इससे क्या होगा, इससे जो है उसका पूरा कंसेंट्रेशन ही बिगड़ जाएगा, है ना, जो दवाई है। और लाइट इजिली passes through these containers which will result in spoilage of photosensitive containers, photosensitive प्रिपरेशन है, सॉरी यहाँ पे माफ करिएगा। तो इनसे जो है लाइट बहुत आसानी से पास हो सकती है, इनके आर पार लाइट बड़ी आसानी से जा सकती है। तो जिससे अगर कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं, कुछ ऐसे फॉर्मुलेशन है, कुछ ऐसा कंटेंट है जिससे लाइट से फर्क पड़ता है, यानी फोटो सेंसिटिव है, यानी लाइट के प्रति बहुत ज़्यादा कैसा है, सेंसिटिव है, संवेदनशील है, तो वो तो खराब ही हो जाएगा, है ना। इसीलिए बहुत ज़्यादा बहुत सारी दवाइयाँ किसमें, प्लास्टिक कंटेनर्स में आती हैं। क्लियर है बात। प्लास्टिक कंटेनर्स बोल रहा हूँ, ग्लास कंटेनर्स में आती हैं। ब्राउन कलर के बॉटल्स मोस्टली इसीलिए यूज किए जाते हैं, जो ग्लास के बॉटल्स होते हैं, ब्राउन कलर के बॉटल्स होते हैं, क्योंकि जो ब्राउन कलर के बॉटल्स होते हैं वो लाइट एब्जॉर्ब नहीं करते, उनके सरफेस पे पड़ के वो वापस भेज देते हैं रेडिएशंस को, तो लाइट पास नहीं कर पाती, तो उसके अंदर वाली फॉर्मुलेशन को कोई फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है, ये हो गया प्लास्टिक, इतना ही था। टेस्ट तो होते हैं, लीकेज टेस्ट वगैरह, बट वो इम्पोर्टेंट नहीं है और ना ही पूछते हैं, और बहुत मिनिमल टेस्ट होते हैं। ठीक है, लीकेज टेस्ट वगैरह की ऐसा होता है कि एक रूम में क्या करते, मान लो 10 प्लास्टिक कंटेनर्स ले लिए और उनमें चीज़ें भर के रख दी, पानी भर के मान लो रख दिया, 24 घंटे के लिए छोड़ दिया उनमें, और फिर 24 घंटे बाद देखा अगर कोई लीकेज का साइन मिला तो फिर वो कंटेनर फेल हो गया, अगर लीकेज का साइन नहीं मिला तो इसका मतलब वो कंटेनर टेस्ट पास कर चुका। और भी बहुत सारे टेस्ट होते हैं, जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। यदि कुछ सुझाव है, कोई सवाल है, तो आप कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अभी मैं हटूंगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और क्लास एंड हो जाएगी। थैंक यू।